16 नवंबर। नया टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। So if we have a cuboid जिसका लेंथ है मान लो L, ब्रेड्थ है B और हाइट है H। तो हम देख चुके क्यूबॉइड में देर आर 6 सरफेसेस, राइट। 6 सरफेस होता है, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला और एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो जो सरफेस एरिया होगा वो इन सारे सरफेसेस का एरिया का सम होगा, राइट। ये एक रेक्टेंगल, इसका कुछ एरिया होगा, इसके पीछे वाला भी एक रेक्टेंगल, उसका भी कुछ एरिया होगा, नीचे एक रेक्टेंगल, उसका भी कुछ एरिया होगा, ऊपर वाला रेक्टेंगल का भी कुछ एरिया होगा, साइड वाले रेक्टेंगल का कुछ एरिया होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो इनका टोटल एरिया आ जाएगा। इसी टोटल एरिया को क्या बोला गया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड will be equal to, so let's calculate rather than simply memorizing, let's calculate। ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ L और ब्रेथ B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका L इंटू B। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं? क्योंकि ये वाले का भी लेंथ L और ब्रेथ B है, तो इन दोनों का अगर सम ले लो तो 2 टाइम्स L इंटू B हो जाएगा। अच्छा, लेट्स फोकस ऑन ये फ्रंट वाला रेक्टेंगल। इसका लेंथ L और विड्थ H के बराबर है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? L इंटू H। बट ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं? एक आगे और एक, तो 2 टाइम्स प्लस लेट्स कैलकुलेट ये नीचे वाला, ये वाला, सॉरी ये हम लोग कर चुके हैं, साइड वाला, ये वाला। इस रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट, तो एरिया ऐसे कितने, इधर भी एक और इधर भी एक। सो इफ यू सी सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा LB प्लस LH प्लस। So the formula for surface of a cuboid will be 2 times L into B plus B into H plus L into H. रटने से समझ लो, क्योंकि सवाल चेंज होगा जब फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अगर मान लो मैं सिर्फ सीलिंग और फ्लोर का निकालने बोला, ये फ्लोर है ये उसका सीलिंग है, सिर्फ ये दोनों का निकालने बोला तो कितना करेंगे? 2 टाइम्स L इंटू B। ये सारे वॉल्स है, ये दीवारें हैं, दीवार का निकालने बोला तो B इंटू H, ऐसा 2 बार, और L इंटू H भी 2 बार। We'll come to this when we do for rooms, but I hope you understand this. Similarly, surface area of, अगर मैं क्यूब बोलूं, सो क्यूब जो है उसकी कहानी क्या है? मान लो उसका साइड जो है वो A है, साइड जो है वो A, तो ये वाला साइड भी A, ये वाला साइड भी A। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एरिया कितना? A स्क्वायर। ऐसे कितने स्क्वायर्स है? तो टोटल एरिया, बस सिंपल एकदम। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अगर ये वॉल्यूम होता
तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज L into V into H and volume of a cube was A का cube. So volume is A cube, surface area is 6A square, volume is LBH and surface area is 2 times LB plus BH plus LH. यूनिट्स की बात कर लेते हैं. सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर की मीटर क्यूब? एरिया मीटर क्यूब होता है और एरिया इसका वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, एरिया इज मीटर स्क्वायर. और देख सकते हो क्यों मीटर स्क्वायर है. एल किस में होगा? मीटर में. बी किस में होगा? तो एल इंटू बी किस में होगा? मीटर स्क्वायर. चलो सवाल बनाते हैं फटाफट. सिंपल सिंपल. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चॉक बॉक्स. Find the surface area of a chalk box whose length, breadth and height are 16 centimeters, 8 centimeters and 6 centimeters respectively. 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. एक चीज याद रखना, जो भी फॉर्मूला लगाओगे, जब भी लगाओगे, क्या इंश्योर करोगे? सारे यूनिट्स सेम. चलो बोलिए कितना कितना देगा? लेंथ 16 सेंटीमीटर. पूरा लिखोगे, ठीक है? मैं LBH लिख रहा हूं, तुम पूरा लिखोगे प्लीज. डोंट राइट LB एंड H. बी का वैल्यू कितना देगा जी? 8. और ये 6. हमें सरफेस एरिया निकालने बोला है, विच इज 2 times LB plus BH plus LH, so this is equal to 2 times L into B, 16 into 8 plus B into H, 8 into 6 plus 16 into अरे प्लस ही तो ऐसा करो, थोड़ा घुमा दो ना जी. तुम्हारी तबीयत खराब थी ना? कुछ मुझे मैसेज आया था ऑनलाइन करें. वो घर में नहीं थे तो वो कहाँ थे? अच्छा तुम घर में थे. चलो जी बोलो कैसे करें. एक तरीका तो मल्टीप्लाई कर दो. चलो पहले निकाल. 2 multiplied by this is 80 plus 48 is 128. 48 and 60 and 36 is 96. फिर ऐड कर लो. 2 multiplied by 120 और 40, 160 और 90, 250 और 16, 266 और 6, कितना था? 260 है ना जी. तो ये आ गया 400, 540 और 44, 544 आता है क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर. कितने लोग यहाँ पे यूनिट नहीं डाले? अपने आप को गलत डाल दो, क्रॉस कर दो, 0 दे दो. सब लोग लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर. देयर आर सम वेज ऑफ इंप्रूविंग योर कैलकुलेशन. हालांकि हर बार काम नहीं करेगा बट कभी कभी देख सकते हो. जैसे यहाँ पे देख सकते हो सब में, यहाँ पे 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर, सब में 2 फैक्टर है. All of them have 2 as factors. If I take out the 2 factors, 2 multiply, इससे भी 2 निकाला, इससे भी 2 निकाला, तो 4 निकाला. तो ये कितना बच जाएगा? 8. ये कितना बच जाएगा? 4. 2 निकाल तो 4 आए. 2 निकाला, 2 निकाले, 2 2 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2. 4 multiplied by 3 प्लस यहाँ से भी 2, 8 multiplied by 3. नाउ यू कैन सी जो ब्रैकेट के अंदर है उसका मल्टीप्लिकेशन छोटा हो गया. 8 4 32,
4 3 12, 8 3 24. So this is 8 multiplied by 30, 40, 50, 60, 4, 6, 8, 68. And then if you do the multiplication, I hope you get the same answer. 480 plus 64. 480 plus 64, 544 centimeters square. So you'll get the same answer, but you'll have to deal with smaller numbers. Right? तो कभी भी अगर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के कर सकते, बढ़ जाएगा. Next, find the surface area of a cube whose edge is 11 centimeters. Find the surface area of a cube whose edge is 11 centimeters. बोलो जी, अगर एज 11 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 121. 12 6 72, 720 और 6 726 आता है. कर पाए सब लोग? आ जाए अगले पे. A cuboidal tin, a cuboidal tin is 30 centimeter by 40 centimeter by 50 centimeter. A cuboidal tin is 30 centimeter by 40 centimeter by 50 centimeter. Find the cost of making cost 20 such tins. Find the cost of making 20 such tins if the cost of tin sheet is rupees 20 per meter square. Is rupees 20 per meter square. ये कॉस्ट किसके टर्म्स में दिया हुआ है? सुना ध्यान से, ये कॉस्ट किसके टर्म्स में दिया हुआ है? एरिया के टर्म्स में. राइट, मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया के टर्म्स में दिया हुआ है. यानी कि अगर मैं उसको जाके बोलूं कि मुझे एक रेक्टेंगल खरीदना है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शीट खरीदना है, राइट, ऑफ ए मीटर बाई बी मीटर, तो मुझसे कैसे कितने पैसे लेगा? ए मीटर बाई बी मीटर का अगर मुझे रेक्टेंगुलर शीट खरीदना हो तो मुझसे कितने पैसे लेगा? इसका एरिया ए इंटू बी. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20, तो ए बी का कॉस्ट 20 मल्टीप्लाइड बाई ए बी. अग्रीड? ये बात समझ. तो हमें इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? हमें इस सवाल में क्या निकालना पड़ेगा कि हमें कितना एरिया ऑफ टिन चाहिए, राइट. जितना एरिया ऑफ टिन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. मान लो हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, सॉरी 10 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा? अगर हमें 10 इसको बनाने में मान लो 10 मीटर स्क्वायर का टिन चाहिए होगा, तो हमें कॉस्ट कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 20. तो इसका मतलब मुझे एरिया निकालना है.
सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मीटर स्क्वायर दिया और 20 पर मीटर। चलो निकालो, देखते हैं, फाइंड आउट द कॉस्ट। चलो जी बोलो कितना एरिया होगा। एरिया कैसे निकालेंगे पहले? एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड। मतलब समझो कि एरिया क्यों है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि एरिया क्यों चाहिए। ये हमारा बॉक्स है, ये हमें बनाना है, ये हमें बनाना है। इस बॉक्स को अगर मैं पूरी तरह से खोल दूं, काट दूं, राइट, अगर यहां से इसको काट दूं तो क्या निकलेगा? एक रेक्टेंगल। अगर यहां से काटू तो एक रेक्टेंगल, यहां से काटू तो एक, यहां से काटू तो एक, ऊपर से काटू तो, नीचे से काटू तो, उस सबको खोल दो तो क्या बन जाएगा? एक एरिया, राइट, इट विल बिकम अ प्लेन एरिया। सबको निकाल के मैंने खोल दिया, सब बन जाएगा एक प्लेन एरिया। अगर मुझे ये कार्डबोर्ड बनाना होता तो मुझे क्या चाहिए था? अगर मुझे ये बॉक्स बनाना था, मुझे क्या चाहिए था? एक कार्डबोर्ड जिसका एरिया किसके बराबर होना चाहिए? मिनिमम जितना एरिया मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अगर मुझे कार्डबोर्ड से अगर ये बॉक्स बनाना था तो आई वुड हैव आस्क्ड फॉर सम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। ये अगर टीन होता तो मैं क्या मांगता उससे कि मुझे इतना टीन दो, और फिर इतना टीन दो, इतना टीन दो, इतना टीन दो, इतना दो और इतना दो। ये सारे टीन दो और इन सब टीन को मैं चिपका देता ऐसे से। तो मुझे इस टीन का क्या चाहिए? एरिया। इसका क्या चाहिए? यानी कि मुझे इस बॉक्स का पूरा क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले एरिया तो निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स L इंटू B। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज इन मीटर स्क्वायर, सो वी शुड बी केयरफुल इन हैंडलिंग यूनिट्स। तो मुझे क्या करना चाहिए पहले? या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। लेट्स कन्वर्ट दिस टू मीटर। so this is 0.5 मीटर, this will be 0.4 मीटर, this will be 0.3 मीटर। so this is L into B, 0.5 multiplied by 0.4 plus 0.4 multiplied by 0.3 multiplied by, sorry, plus 0.3 multiplied by 0. This is 5 multiplied by 4, 20, so 0.2 plus 4 multiplied by 3, 12, so 0.12 plus 3 multiplied by 5, 15, 0.15, so 2 multiplied by 0.2, 0.1, 0.3, 0.4, 0.47। तुम्हें सब तो करना था ना, ऐसा मत देखो। 248 2 से 0.94 आता क्या? तुम्हारे केस में आया होगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। If you divide it by 1000, you will get 0.94 meter square. If you had used centimeters, you would have got 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घबराने की बात जरूरत नहीं, ये और ये सेम है। हम इसमें इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ। तुम अगर इसको भी निकाल चुके हो, देन यू यूज द कन्वर्जन फैक्टर। हम लोग कन्वर्जन कर चुके, राइट। हमारा कन्वर्जन क्या था कि 10,000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर? निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। और ये कहां से आया था? सारी कहानी देखो, इसलिए बोलो कहानी याद होना चाहिए। ये कहां से आया था? हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये तो तुम्हें पता है ना जी, 1 मीटर इज हाउ मेनी? 100 सेंटीमीटर। अगर मुझे 1 मीटर का स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? एक के बाद 4 जीरो 100 का स्क्वायर इज, ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/10,000 multiplied by 9400. If you do that, sorry, meter square. If you do that calculation, you will get 0.94 meters. तो अगर इसमें भी कैलकुलेशन किया तो घबराने की बात नहीं, कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू यूज बाय यूजिंग दिस, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। या तो इसको याद रख लो या फिर ये तरीका समझ लो कि अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 मीटर का स्क्वायर जो है वो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। I have told you already that we have done a full video on this, जाके ढूंढ सकते हो।
Anyway, so once I have got the area, then my problem becomes easy. हमें बोला गया है रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज, राइट? दिस इज व्हाट इट मीन्स. 1 meter square costs 20 rupees. Therefore, 0.94 meter square will cost 20 rupees multiplied by 0.94. देख सकते हो यहाँ पे दिस इज रुपीज पर मीटर स्क्वायर, राइट? रुपीज पर मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा रुपीज, तो हो जाएगा 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18.8 रुपीज. आ रहा है? चेक करो, unless you have done some calculation mistake. Right, so this is the cost for 1 tin. हमें चाहिए for कितना टिन बोला था जी? So for 20 tins we will require 20 multiplied by 18.8. ये कितना हो जाएगा? 360 और 16, 376 आता क्या? 376. यहाँ पे भी तुम कैलकुलेट कर सकते थे, ये एक का एरिया है तो 20 का एरिया निकाल दो यहीं पे. So area of 20 tins will be equal to 20 multiplied by 0.94. यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और उसका ये कैलकुलेशन कर लो, यू कैन अपना जो भी कर. इससे 18.8 था, 18.8 और फिर 18.8 से ये निकाल दो, जो कि देख सकते हैं ये से हमारा. whichever way doesn't matter as long as you understand कि क्या चल रहा है. देखो दिमाग में जो कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. क्या ये बात समझ में आता है कि वो टिन, वो बॉक्स बनाने के लिए हमें जो टिन चाहिए उस टिन में 6 रेक्टेंगल्स है, राइट? वो जो बॉक्स है उस बॉक्स में कितने रेक्टेंगल्स हैं? 6. हमें हर एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर टिन चाहिए होगा, तो हमने क्या किया, हमने उसका पूरा एरिया निकाल लिया. तो इससे मुझे क्या मिल गया? वो 6 के 6 रेक्टेंगल का एरिया मिल गया. वो आया कितना? 0.94 मीटर स्क्वायर. ऐसे मुझे कितने रेक्टेंगल, कैसे कितने बॉक्सेस बनाने थे? 20. तो मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो एरिया आया इतना मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आया? ये मुझे उतना टीन चाहिए जो चाहिए कितने बॉक्स बनाने के लिए? 20 बॉक्स बनाने के लिए. तो 18.8 मीटर स्क्वायर का प्राइस चाहिए था. हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस इज 20 रुपीज. तो 18.8 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 18.8 रुपीज. इफ यू डू द कैलकुलेशन यू गेट द सेम आंसर. ये तो है, यू गेट द सेम आंसर 376. क्लियर एकदम? पक्का? आ जाओ एक और बनाओ. Find the surface area of a cube. Find the surface area of a cube whose volume is 512 meter cube. Find the surface area of a cube whose volume is 512 meter cube.
हो गया? क्या करेंगे? हो गया जी? क्या पढ़े? क्योंकि पढ़ने लायक चीज है। सब गलत, सब गलत, सब गलत। महंगा होगा कॉपी, कॉपी बहुत महंगा होगा। बट एप्पल का ना महंगा होता है प्रोडक्ट एप्पल का। कर पाए जी? हो गया? तो जवाब तो देता है, मतलब दिमाग तो है, तो प्रैक्टिस नहीं करता, नंबर नहीं आने पीछे राजी है। If you are able to give answers in classroom and still you are not able to perform in class, there is something wrong. I have to find out what is wrong. क्या चक्कर है ये? घर पे पढ़ाई लिखाई बंद है? कितने भाई बहनों एक साथ घर में?
हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर कजिन? अरे एक घर है, उसमें कितने लोग रहते हो? बस? और भी रहते होंगे ना? पापा को निकाल दिए? अरे पापा को रखो, निकालना मत पापा को, दोस्त है मेरा। कजिन नहीं रहते घर में? वो लोग भी रहते हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 6-7 बच्चे एक ही घर में? अभी तुम्हारे नंबर की हालत है। कुछ करना पड़ेगा मुझे, घर में दीवार डालना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तुम्हारे घर में कितने भाई बहन है जी? और वो भाई चला गया है, फिर भी तुम्हारी ये हालत है? क्यों पता है? तुमने एक और भाई बनाया। कौन है? उसका नाम पता है क्या? मोबाइल। उस भाई के साथ इतना खेलते हो, इतना खेलते हो, छोड़ता ही नहीं है। हो गया जी तुम लोग का? डन? तो 180 में 180 एक्सपेक्ट करो सबका, कि उससे ज्यादा ही? तुम तो सुबह क्लास भी नहीं किया था, मतलब रिवाइज भी किए होगे? सुबह क्लास तबीयत खराब? तेरे आवाज से दिख रहा था तू उसी समय उठा है, बस इतना ही तबीयत खराब है। आज 11th के क्लास में हुआ बख्शिश को कौन बताएगा जी? कोई आवाज? आज 11th वाले क्लास में क्या हुआ बख्शिश को कोई बता पाएगा क्या? तुम में से कोई? किसको निकालना है मेरे क्लास से? किसको निकालना है परमानेंटली मेरे क्लास से? बाकी तो तुम समझदार हो। अब कल उसका टेस्ट क्यों का तेरा? पब्लिक कोलिजन का टेस्ट है कल तेरे लिए, स्पेशल फॉर बख्शिश। चलो जी फटाफट, जाओ जाओ घर जाओ, ऐश करो, मजे करो। और क्या चाहिए? मैं टेस्ट दे दिया, बस खत्म हो गया। जो लोग कॉपी लाए यहाँ पे रख देना, जो लोग नहीं लाए वो लोग भी रख देना। कल, कल तो रख दोगे ना? चलो, कल रखना है। जो लोग लाए हो अगर कल रखना है तो कल रख सकते हो, कंप्लीट वर्क सबमिट करना बस। योर रिजल्ट विल बी अवेलेबल ओनली वंस योर कॉपीज आर अवेलेबल। नोट्स भी, मार्क्स भी। रिजल्ट में मार्क्स भी चाहिए क्या? रैंकिंग भी चाहिए क्या? क्वेश्चन भी दिखाना पड़ेगा? चेयर लगा देना साइड में। एक्चुअली झाड़ू भी देना था, तुम लोग रुकोगे क्या? डिपेंड करता है, 1-5 तक रुकोगे तो झाड़ू दिलवा दूंगा। तो झाड़ू देना है। चेयर 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 चेयर। चलो जी जल्दी जल्दी। आज इनसे झाड़ू दिलवाऊंगा, क्लास 8 कभी झाड़ू नहीं दिया आज तक, आज इनका डेट है। आज क्लास 8 वालों से दिलवाऊंगा, है ना जी? तुम लोग कभी झाड़ू नहीं दिया ना क्लास में? आज शुभारंभ करेंगे तुम्हारा। हाँ, वो तो स्पेशल केस था जी, का स्पेशल केस है हमारा क्लास। चलो बोलो, कितना आया? हाउ मेनी ब्रिक्स?